के बाहर आ जाओ सब जन, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। उठाओ अपने पवित्र वचन बाइबल को। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। स्वागत है चर्च यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में। पौलुस कहता वो कलीसियाएं जिन्होंने काम किया मेरे साथ मिलके, वो बरकत को पाएंगी और उन्हें कोई भी कमी नहीं होगी। वो कलीसिया नहीं जो सिर्फ बरकत ढूंढने के लिए चर्च में आती, वो कलीसिया जिन्होंने अपने दर्शन के साथ, जो उसके दास को मिला है, खुदावंद के दास को मिला है, आपके अगुए को मिला है, उस दर्शन के साथ मिलकर जो काम करती हैं वही कलीसिया आशीषित है। पौलुस ने कहा इसलिए तुम्हारी हर घटी को परमेश्वर महिमा सहित पूरा करेगा। किसी के घर में पैसे की कमी हो जाती तो मांगने जाता, मेरी बेटी की शादी है, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, तो सामने वाला बेइज्जती करके उसको देता है। कई बार दे तो देता है लेकिन बेइज्जती करता है 4-5 बार, 10-15 जगह पे उसकी बेइज्जती होती। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें घटी होगी तो वो महिमा सहित, बेइज्जती के साथ नहीं बल्कि इज्जत के साथ मैं पूरी करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे कामों में हिस्सा दिया है। तुमने जब बोना था बोया है, जब तुमने प्रार्थना करनी थी प्रार्थना की है, जब रोजा रखना था रोजा रखा है। तुमने मेरे राज्य में मेरी मदद और सहायता की है। जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसका असर होना शुरू हो चुका है। आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर इस चर्च से हजारों मिशनरीज पूरे इंडिया में आप भेजे। उसके लिए काम करना परमेश्वर स्टार्ट करे चर्च में, जो जाएं और हजारों मिशनरीज अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग स्टेट पे जाके परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सके कि परमेश्वर धर्म और जात को बदलने नहीं, जीवन को बदलने के लिए आया। आप विश्वास करते हैं ऐसा होगा? ऐसा श्योरली होगा इन जीसस नेम। उनके लिए जो चीजें चाहिए, जो फाइनेंस चाहिए, वो सब बात की बातें हैं। जब हम शुरू करेंगे खुदावंद का आत्मा सब बातों को कंप्लीट करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो आपको रोज प्रार्थना करने के लिए चर्च में आना है। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह आप बचाए गए दूसरे लोग बचाए जाएं, जहां पर प्रचार नहीं पहुंचा, कई गांव में हिंदी प्रचार भी लोग नहीं समझते, लेकिन वहीं के लोग अगर प्रीच करेंगे वो समझेंगे, और वो लोग तब प्रीच करेंगे अगर सीखेंगे तब, अगर यहाँ व्यवस्था होगी, और वो व्यवस्था परमेश्वर पूरी कर देगा जब आप रोज आकर यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हेवन को ओपन करना शुरू कर दिया है और वो और करेगा आपकी मेरी लाइफ और इस चर्च के ऊपर और भारत के ऊपर और देश के ऊपर, विदेश के ऊपर, सब लोगों के ऊपर। आमीन। दूसरी जगह जहां परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिया है कि दुनिया के हर एक टॉप लीडर से मिलना और उनको परमेश्वर के बारे में, अपनी गवाही के बारे में बताना, इसलिए मैंने उस विषय में भी काम शुरू कर दिया है। चाहे वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री हों, प्रेसिडेंट्स हों, उनके साथ मैं मिलूंगा, अपनी टेस्टिमनी को दूंगा, परमेश्वर के दर्शन को शेयर करूंगा। जितने उस दर्शन में शामिल होना चाहेंगे उनको शामिल किया जाएगा, चर्च में शामिल किया जाएगा खुदावंद के कामों के लिए। ये आपको प्रार्थना करनी है अगर आप ये चाहते हैं सारे काम हो। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा खामरा चर्च जो है वो विश्वासियों को पैदा करने के लिए सिर्फ विश्वास नहीं रखती। जब भी कलीसिया ने प्रार्थना करने के लिए अपने घुटने लगाए हैं, परमेश्वर ने रास्तों को खोला है, हेवन को ओपन किया। हालेलुया। जब भी बाइबल कहती है यूहन्ना 5 उसकी 25 आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता है और है जितने मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यूहन्ना 3 उसकी 31 आयत, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है, जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है। यूहन्ना 3 उसकी 27 आयत, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। यूहन्ना 3 उसकी 31, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। बाइबल कहती है जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो ऐसी चीजें
आसमान आपके लिए खुलता है और सर्वोत्तम जो परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में आता है। लोगों को पैसा मिल सकता है, फेम मिल सकता है, लेकिन अगर वो ऊपर से नहीं आया तो वो सर्वोत्तम नहीं है। अगर वो ऊपर से नहीं आया उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग मिलियंस फॉलोअर्स को लेने के बाद भी, एक बड़ी कुर्सी पे पहुंचने के बाद भी, बड़े पॉलिटिकल कैरियर में सफल होने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो ऊपर से नहीं आया वो सर्वोत्तम नहीं है। और बाइबल कहती है जब डैनियल ने प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर से मांगना शुरू किया, तो वचन कहता है कि पहले ही दिन जब उसने प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर के सामने दुहाई देनी शुरू की, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन के उत्तर को भेजा, अपने दूत को भेजा। रास्ते में शैतान उस दूत से लड़ता रहा, और जब दूत लड़के शैतान से डैनियल के पास पहुंचा और बताया कि मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आया हूं, जब तुमने पहले ही दिन अपना मन लगाकर प्रार्थना शुरू की थी, मुझे उत्तर देने के लिए तुझे भेज दिया गया था। बाइबल कहती है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, लेकिन ऊपर से जो आएगा वो तभी आएगा जब आप मांगेंगे, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। अगर आपने मांगा नहीं तो आपने पाया नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं अपने बच्चों के मांगने से पहले जानता हूं कि उन्हें किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन मैं उन्हें तभी देता हूं जब वो मांगते हैं, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वो नहीं पा सकता। और वचन की गहराई बताती है कि जब आप परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, दाऊद कहता मैं सांझ को, मैं भोर को, दोपहर को, तीनों पहर तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू मेरी सुन लेगा। बाइबल कहती है डैनियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। वो 3 टाइम परमेश्वर के सामने रोज उपस्थित होता था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए सोचा है, जो स्वर्ग से मेरे लिए उतरेगा, जो परमानेंट होगा, जो टेम्परेरी नहीं होगा, जो थोड़े दिनों का नहीं होगा, जो आशीष लगातार मेरी जिंदगी में रहेगी, वो तभी आएगी अगर वो स्वर्ग से उतरेगी। क्योंकि वचन कहता है जो ऊपर से आएगा वो सर्वोत्तम होगा। अपने हाथों को उठा और बोलो जो ऊपर से आएगा वो सर्वोत्तम होगा। मैं मांगता हूं मेरी लाइफ में सर्वोत्तम आए। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अगर मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। संसार की ब्लेसिंग लोगों की आती चली जाती, आज वो अर्श पे हैं, कल वो फर्श पे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें स्वर्ग से दिया जाएगा तो वो आशीष परमानेंट होगी, वंशों तक चलेगी, वो सर्वोत्तम होगी। आमीन। अगर हम पुराने नियम में देखें, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू इस तरह का तंबू मेरे लिए बनाना, और उस तंबू में अगर हम देखते हैं 4 नंबर फोटो के ऊपर, तो उस तंबू में बाइबल कहती है कि जब पवित्र स्थान में जाते थे तो एक लैंप होता था जो 7 दीवटें होती थी, जो पवित्र आत्मा की निशानी है। उसके सामने बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो मेज में रोटियां पड़ी हुई होती थी। बाइबल कहती है जो लैंप है, जो पवित्र आत्मा की निशानी है, रोमियो 8 उसकी 26 और 27 में लिखा इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। बाइबल कहती है कि वो आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। पवित्र स्थान में जब मूसा को परमेश्वर ने दिखाया कि एक लैंप रखना, एक ही टुकड़े से उसे बनाना और 7 दीवटें बनाना, जिसका मतलब है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस। एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करता है, बाइबल कहती है वो नहीं जानता प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। इस तरह लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना में क्या बोलूंगा, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। लेकिन बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आप ग्रहण करते हैं, जो कि आपको पापों की क्षमा के साथ प्राप्त होता है, आप खुदावन से पापों की क्षमा को मांगते हैं, यीशु के लहू को मांगते हैं, आप पाप छोड़ते हैं, अपने जीवन में एक ही परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, उसके वचन को मानना शुरू करते हैं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है, और जब पवित्र आत्मा से वो आपको भरता है तो बाइबल कहती है जब आप प्रार्थना करना नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य जब भी प्रार्थना करेगा बक बक के अलावा कुछ नहीं करेगा।
क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक बक मत करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो बहुत बोलेंगे, अलग अलग तरह से बोलेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक बक ना करो, पर पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर होगा वो तुम्हें प्रार्थना करने को सिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आप नहीं जानते आप 365 दिनों के लिए क्यों इकट्ठा हुए। मैं भी नहीं जानता पूरी रीति के साथ, लेकिन मैं जानता हूं ये परमेश्वर ने कहा है, और जैसे ही आप इकट्ठा होना शुरू हुए हैं परमेश्वर ने काम करना शुरू किया है। अब परमेश्वर ने क्यों वो फोटो में दिखाया है कि वो पवित्र आत्मा उस लैंप को उसी जगह क्यों रखा जहां रोटी पड़ी है। ये विश्वासियों के लिए एक मैसेज है। अगर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, और अगर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना नहीं करते, आप नहीं पा सकते जो ऊपर से आता है। आप धरती की आशीषें पा सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से अगर नहीं है, वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए है। बाइबल कहती है जो सुख यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। अगर वो आपको पैसा देगा, उसको भोगने की शक्ति भी देगा। अगर आपको वो शरीर देगा, वो पैसा भी देगा। अगर पैसा देगा तो आपको बीमारियां नहीं देगा कि आप उसका आनंद मान सकें, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रह सकें। वो आपको बरकत देगा। और बाइबल कहती है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। और अगर ऊपर से कोई ब्लेसिंग चाहिए तो आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। अगर प्रार्थना आनी आपको सीखनी है तो बाइबल कहती तुम अपनी मर्जी से प्रार्थना नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा तुमको सिखाता है प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आमीन। कई बार आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको रोना आता है। कई बार आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको जोश आता है। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कई बार आपका दिल करता है वर्शिप सुने, आनंद से। ये सब पवित्र आत्मा के कार्य हैं। आमीन।